बच्चों पता है आपकी सीएस की जर्नी जो है वो प्रॉब्लम में कैसे फंस जाती है। बच्चों आप मार्केटिंग बार बार कोचिंग क्लास से फ़ोन आना, मैनी टाइम्स कोचिंग क्लास विल कॉल यू, ठीक है। मार्केटिंग, फिर कई बार क्या होता है बच्चों, आप टीचर्स नहीं ढूंढते बच्चों, आप क्या ढूंढते हैं, यू वांट इन्फ्लुएंसर्स, द वन हु डांसेस वेल, द वन हु सिंग्स वेल। और बच्चों आपकी एज भी रहती है 18-19 साल की, ठीक है। तो इस एज में क्या होता है बच्चों, कई बार हम ना टीचर का, जब हम टीचर के पास जाते हैं तो व्हाट शुड वी सी इज द, कि यार उन टीचर का ना कंटेंट कैसा है। एज अ सीएस बच्चों आपको एक्सपर्ट होना होता है लॉ में, तो आपको देखना चाहिए कि क्या आपके टीचर आपको बैरक से पढ़ा रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि क्या क्लास का ड्यूरेशन, मतलब एक अच्छा, जैसे कंपनी लॉ का ड्यूरेशन बच्चों, कम से कम कंपनी लॉ के लेक्चर का ड्यूरेशन 1 hour 30 minutes से ज़्यादा होना चाहिए बच्चों, तब मतलब सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो सकता है। फिर कंपनी लॉ के जो क्लास के ड्यूरेशन है वो कम से कम 200+ आवर तो होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखना चाहिए बच्चों कि आपकी क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस कितनी कराई जा रही है बच्चों। 150 के नीचे क्वेश्चन के, 150 क्वेश्चन के नीचे अगर आपने क्वेश्चन लिखे हैं और आप नहीं लिखे हैं और आप एग्जाम जा रहे हो, मतलब सुसाइडल बच्चों, आपका रिजल्ट बहुत डिफिकल्टी है, पास हो गए तो किस्मत है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना चाहिए बच्चों आपकी क्लास में पढ़ाई, आप क्लास तो पढ़ाई के लिए आ रहे हैं ना बच्चों, आपने सीएस मतलब कि वहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो है वहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है, फुल टाइम पास चालू है, लड़के लड़कियों की सेटिंग करवाई जा रही है, ठीक है। सो नॉनवेज जोक्स मारे जा रहे हैं, लेक्चर ऐसे हो रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी देख नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग पे मार्केटिंग बच्चों, आपके दिन में 10 कॉल आ रहे हैं, ये तो अलग ही स्कैम चल रहा है कि बच्चे को एकदम इन्फ्लुएंस कर दो, मतलब उसको यूट्यूब पे अलग दो, इंस्टा पे अलग दो, और फिर उसको 10-10 फ़ोन कराओ। सो बच्चों ये सारी चीज़ें, और बच्चों इस चक्कर में क्या होता है ना बच्चों, अगर आपने रॉन्ग क्लास सिलेक्ट कर ली, सो बच्चों प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि योर मनी गेट्स वेस्टेड, और फिर लग जाएंगे बच्चों आप सेल्फ स्टडी में, एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बच्चों। सीएस कोर्स में सेल्फ स्टडी से क्लियर करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नीड टू हैव अ मेंटोर, यू नीड टू हैव अ गाइड। और तब आपको इस जर्नी में जब आप सेकंड टाइम क्लास करेंगे तब आपको मैं मिल जाता हूँ, या मेरे से बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो आपको मिल जाते हैं डेफिनेटली, जो आपकी हेल्प करते हैं। सो बच्चों बेसिकली एक प्रकार से मैं आपको यही कहूँगा बच्चों कि जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो बच्चों कम से कम अपने सीनियर से कंसल्ट कीजिए। देर आर मैनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंटेंट वाले टीचर्स भी हैं बच्चों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं कंटेंट वाला टीचर हूँ या मेरी क्लास सबसे अच्छी है। देर आर मैनी कंटेंट ओरिएंटेड टीचर्स आप जिनसे पढ़ सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे। बट बच्चों कि वो टीचर पढ़ाता अच्छा है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो गाना बहुत अच्छा गाता है, वो कमर बहुत अच्छे से मटकाता है, अब वो दिखने में बहुत सुंदर है, अरे उसने सी ए सी टी में बच्चों एक क्लास ऐसी भी है जो सी ए सी टी में 10-10 घंटे पढ़ाती है, बट एग्जीक्यूटिव में देर आर लॉट मैनी प्रॉब्लम्स। सो बच्चों गलत क्लास अगर आपने ज्वाइन कर ली तो हो सकता है आपकी सी एस जर्नी रुक जाए, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट हो जाए, दोबारा आपके घर वाले पैसे ना दें, और फिर एंड देयर वुड बी प्रॉब्लम्स। सो बच्चों ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको मेरे बारे में पता चलता है कब, जब वो एक क्लास से धक्का खा जाते हैं, एंड देन दे कम टू नो अबाउट मी। सो डबल पैसे वेस्ट होते हैं। तो बच्चों प्लीज़, और इंदौर में भी ऐसा बहुत सारा होता है बच्चों, सो प्लीज़ मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जो भी क्लास ज्वाइन करें बच्चों, ना कि उनकी कॉलिंग के बेसिस पे, ना कि वो दिखते कैसे हैं, ना कि वो डांस कैसा करते हैं, ना कि वो गाना कितना अच्छा गाते हैं, ये सारे क्राइटेरियाज के अलावा बच्चों आप देखिए कि वो आपको सपोर्ट कितना करते हैं, वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, आपके मैसेज के रिप्लाई करते हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं। इन सारे फैक्टर्स बच्चों एडमिशन लेंगे तो आप सी एस की जर्नी कंटिन्यू रख पाएंगे बिना किसी अवरोध के। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।